आजकल के डिजिटल युग में प्राइवेसी रखना एक चुनौती की तरह है। अक्सर लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं और आपके अकाउंट्स हैक कर लेते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की जिंदगी दांव पर लग जाती है, जिसका खामियाजा पूरे परिवार को उठाना पड़ता है। हैकिंग की दुनिया का पर्दाफाश करने वाली ये कहानी है लॉरा की। आप दिन भर कंप्यूटर के सामने क्यों बैठे रहते हैं डैड? आओ बेटा, तुम खुद ही आकर देख लो। आ जाओ। बैठ। बेटा, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गलत काम करते हैं और तुम्हारे डैड का काम है उन्हें गलत काम करने से पहले पकड़ना। किस तरह के गलत काम? वो बेगुनाह लोगों को मारते हैं और कई बार तो ऐसे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं जिनकी सोच उन्हें लगता है या तो गलत है या उनसे अलग है। आप सिर्फ कंप्यूटर से कैसे उन्हें ढूंढ लेते हैं? वो कहाँ रहते हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतनी दूर रहने के बावजूद वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अपने कंप्यूटर के जरिए मैं उन पर नजर रख सकता हूँ और पता कर सकता हूँ कि वो क्या करने वाले हैं। तो समझ गई ना? ये तुम चला कर देखो इसे। देख रही, उनके मैसेजेस पूरी तरह से कोडेड हैं। और अगर हमारी किस्मत अच्छी हो तो हम उन मैसेजेस को देख सकते हैं और उन्हें डीकोड कर सकते हैं, और इस तरह कंप्यूटर पर हम उनके मैसेजेस को इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं। जॉन ओब्रायन, हम तुम्हें देशद्रोह के जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं। हम दोनों चाहते हैं कि ये बात छूटी है। कि मैंने सही कहा ना बॉर्डर? हाँ, मेरी बेटी के लिए क्या इंतजाम है? तुम जहां जा रहे हो उसके लिए वहां कोई जगह नहीं है जॉन, और हमारी सोशल सर्विसेज कब काम आएंगी? डोंट वरी, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। तुमने वादा किया था कि तुम मेरी बात सुन। देखो, मेरी माँ कहती है कि इंटरनेट डेटिंग मत किया करो, मगर मुझे तो वो अच्छी लगती है। हाँ, मुझे अभी तक कोई जन्नत की हूर तो नहीं मिली है, लेकिन वो इतना आसान भी नहीं। अब देखो ना, हम दोनों को एक दूसरे से मिलने का मौका तो मिला, लेकिन हम में से कोई शादी की बात भी नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या होगा। मुझे लगता है कि हम दोनों की सोच एक जैसी है और हमारे बीच कुछ तो है, और फिर एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत भी तो पहली डेट से ही होती है। मेरा तो यही मानना है। मैं तुमसे एक बात कहूँ? मुझे अभी जल्दी से लेडीज रूम यूज करना है। जरूर, कोई बात नहीं। पता नहीं इसका क्या अंजाम होगा। कहते हैं हर रिश्ते की शुरुआत ऐसी ही होती है। बेवकूफ कहेगा। गुड मॉर्निंग पपाई। हे पपाई। गुड मॉर्निंग। हाँ, घर लौटकर चैन मिलता है। क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए दूं? मुझे आज बहुत देर हो गई ना। पपाई, तुम जानते हो ना कि सिर्फ तुम मेरे दोस्त हो। कम से कम वो तो नहीं है। वो तो बस दिन भर बात करता रहता है। सिर्फ तुम मेरे दोस्त हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अब
आप सोचो ना, उसके साथ कौन रह सकता है जो कभी चुप ही नहीं रह सकता। मेरा तो दिमाग खराब हो जाए। वो अपनी मॉम के साथ रहता है और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। तुम उसके जैसे बिल्कुल नहीं हो। मेरे पास तुम हो ना पॉपई, तो मुझे और क्या चाहिए? सिर्फ तुम और मैं। सिर्फ तुम और मैं। बिल्कुल सही है। हाँ, एक पिंजरे में कैद दो परिंदे। सीरियसली, अभी तक कोई पेमेंट नहीं मिली है। ये क्या है? ये लोग नेशनल सिक्योरिटी पर करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं, जबकि मैं अपने लैपटॉप पर उनसे अच्छा काम करती हूँ। ढूंढने पर $20,000। ठीक है, ओके पॉपाई, अब देखते हैं कि दुनिया के दूसरे छोर पर बैठे लोग आखिर किस चक्कर में हैं। मुजरिमों से दुश्मनी। हाँ, सही कह रहे हो। अच्छा ये बताओ कि आज हम शुरुआत कहाँ से करें? तुम कोई राय दे सकते हो? वैसे भी तुम मुझसे बड़े हो और ज्यादा समझदार हो। ये क्या है? बड़ी अजीब बात है। पहले म्यूजिक तो बंद करो। आप बताओ क्या हुआ? मुझे कुछ ऐसा मिला है जिसे मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने पहले कभी नहीं देखा। पर वो मिला कैसे? वो मेरे सामने है। इस तरह के इंक्रिप्शन वाला डेटा इस हाल में नहीं होना चाहिए, और किसी ने तो इसे जानबूझकर छिपाया हुआ है। ओके, मुझे वो स्ट्रिंग भेजो। पता नहीं क्यों मुझे वो रैंडम एनोमली लग रही है। वो भी यही चाहता है कि सब यही समझे, लेकिन तुम उसकी सब कोडिंग देखो। ओह, देखा? वो कोई एनोमली नहीं है और मैं चाहकर भी उसे प्रोग्राम नहीं कर सकती। ये तो अनवेरिफाइड कोडिंग्स हैं। हमें अंदर जाकर देखना पड़ेगा। मैंने कोशिश की थी। अच्छा सुनो, एक आइडिया आया है। मेरी बात सुनो, मुझे कुछ पीसेस मिले हैं। तुम इन्हें देख रहे हो? ये एक फैंटम कम्युनिकेशन इंटरफेस है, एक डार्क वेब चैट रूम। 4 पार्टीज एक दूसरे से बात कर रही हैं। असैसिनेशन 9 अगस्त शाम 5 बजे। एक स्नाइपर को हायर कर लिया गया है, लेकिन टारगेट कौन हो सकता है? और सबसे बड़ी बात, इसके पीछे किसका हाथ होगा? मैं इस इंक्रिप्शन की जांच करता हूँ, शायद मैं इस कोडिंग को पढ़ सकूँ। वो लॉरा, ये तो एनएसए के इंक्रिप्शन जैसा ही है। मेरी बात सुनो, लॉग आउट करो और फिर ऐसे बिहेव करो जैसे कि हमने कुछ देखा ही नहीं। तुम्हें ये वहां का बना लग रहा है? तुमने मेरी बात सुनी नहीं क्या? मैंने कहा एनएसए जिसके लिए हम काम करते हैं। तो अब मेरी बात सुनो और अब लॉग आउट करो। हमने कुछ भी नहीं देखा, सब भूल जाओ। ओके, अब इसे लॉग आउट कैसे कर सकते हैं? किसी की जान को खतरा है, और क्या फर्क पड़ता है? हमारे बारे में जानता ही कौन है? ऐसे में हमारा पीछा कौन करेगा? और अभी लॉग आउट करने का मतलब है कि हम किसी के डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर रहे हैं। तुम्हें ये बात अच्छी लग रही है? पता नहीं लॉरा, लेकिन ये बहुत ही गंभीर मामला है। मुझे इसके फुटप्रिंट बिल्कुल एनएसए जैसे लग रहे हैं, और अगर नहीं है तो जिसके भी हैं वो काफी ट्रेन है, इसलिए उनसे काफी खतरा है। लॉगिंग ऑफ।
तुम हो कौन और तुम किसकी जान लेना चाहते हो? नो 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 नो, तुम मेरे टर्मिनल में घुसपैठ कर रहे हो। ये तो अचानक गायब हो गया सर, फुल ब्लैक आउट। उसे हमारा कितना डेटा मिल पाया है? कह नहीं सकती सर, मगर मुझे सिर्फ एक ही कम्युनिकेशन स्ट्रिंग के हिट्स मिल रहे हैं। हिट्स? तुमने भी हिट्स कहा, तो क्या इसमें कोई और भी इन्वॉल्व है? ऐसा लग रहा है कि एक और पार्टी को वो डेटा मिले हैं। मैं पता लगा रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें उस ब्लैकआउट के पहले क्या पता लगा है? कुछ खास नहीं सर, इस इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल बता रहा है कि कोई प्रोफेशनल काम कर रहा है। मगर कोई और हमारे एनक्रिप्टेड और प्राइवेट कम्युनिकेशन को आखिर कैसे एक्सेस कर सकता है? हो सकता है एनएसए का कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हो। वो दिन भर नेट पर बैठकर यही देखता है कि कहां-कहां नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। वो हर एनक्रिप्टेड या जरा भी अलग नजर आने वाले कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट कर लेता है। शायद इस बार भी वही किया है। कम्युनिकेशन के दौरान मैंने उसके सिस्टम में ट्रोजन डाल दिया है। अब जैसे ही वो कुछ करेगा मुझे पता चल जाएगा और मैं उसे लॉक कर दूंगा। उसे हमारे बारे में पता नहीं लगेगा क्या? देखते हैं सर। देखने से कुछ नहीं होगा, उसका पता लगाओ किसी भी कीमत पर। कल रात किसी ने मेरे सिस्टम को हैक किया है। क्या मतलब है किसी ने तुम्हारे सिस्टम को हैक किया है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है मैं मुश्किल में हूँ। मुझे नहीं लगता। किसी को कुछ पता ही नहीं तो फिर कैसे हो सकता है? और वो चाहते क्या है? अपना डेटा वापस चाहते हैं। हमारे पास उसका डेटा नहीं है, तो फिर डर किस बात का? मैंने उसकी कॉपी बना ली थी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने कहा था इन सबसे दूर रहो, फेंक दो उसे इसी वक्त। मैं उसे नहीं फेंक सकती हूँ, मेरे पास सिर्फ वही एक ठाल है। तुम अपने इंटरफेस पर हो सकता है उन्होंने ट्रोजन लगा रखा हो। अभी लॉग ऑफ करो। तुमने मुझे इतना नाड़ी समझा है क्या? देखो, मैं इस मामले से इतनी आसानी से नहीं निकल सकती। किसी की जिंदगी का सवाल है। देखो, हम कुछ भी नहीं चाहते और तुम्हें कैसे पता वो बेगुनाह है? हम ये काफी समय से कर रहे हैं। कभी तुमने देखा है कि किसी गुनहगार को मारने के लिए इतनी सीक्रेसी रखी हो? गुड पॉइंट। हमें कुछ करना चाहिए चाँद। हम नहीं जानते किसके पीछे कौन है या उसका टारगेट कौन है। हमें सबसे पहले तो ये सारी बातें पता करनी होंगी। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम पागल हो क्या? मैंने कहा था इससे दूर रहो। तुम्हारे चक्कर में तो मैं खुद भी फंसता जा रहा हूँ। क्योंकि वो अभी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। उन्हें तो यही लग रहा है कि ये सब सिर्फ एक आम आदमी ने देखा है। अगर ये मामला सचमुच गंभीर है तो उन्हें मुझे ढूंढने दो ना। देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। थैंक यू। ऑलराइट, अब मैं फोन रख रही हूँ। मैं तुम्हारे टच में रहूंगी। एक संभल कर रहना पापा है। हम नहीं जानते कि लोग कितने खतरनाक हैं। मैं पता लगा लूंगी।
कर रहे हो? क्या वो गन है? हे डूड, क्या कर रहे हो? यही है, इसे साफ कर दिया है, इसे अपने साथ ले चलो। वो यहां से निकल चुका है, हमारे लिए एक टॉन्टिंग मैसेज छोड़ गया है। उस इलाके की एक एक चीज को अच्छी तरह से देखो। हर वीडियो फीड, स्टोर कैमरास, एटीएम्स और आसपास से गुजरती बाइसिकल्स के गोप्रोस को भी देखो। पता लगा उस वक्त उस इलाके में कोई सैटेलाइट फीड ऑन था या नहीं। वही कर रहे हैं सर। तुम अभी हमें चिढ़ा रहे हो।